दिल्ली से उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए एक बड़ी खबर। जेपी नड्डा प्रधानमंत्री मोदी से मिलने पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए एक बड़ी खबर। जेपी नड्डा प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। तो आपको बता दें, आज ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुलाकात की और आज ही प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी उनकी मुलाकात हुई है। और एक बड़ी खबर ये सामने आ रही है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ आज मुलाकात की है, मिलने के लिए उनसे पहुंचे हैं और यूपी को लेकर के प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग कर रहे हैं। कुमार पुष्कल हमारे साथ, हमारे संवाददाता इसी और आजाद जानकारी के साथ जुड़ गए। कुमार पुष्कल, कुछ ही देर पहले सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ जेपी नड्डा की मुलाकात हुई थी और इसी बीच एक बड़ी खबर यह भी आ रही है कि जेपी नड्डा अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। क्या कुछ ऐसे मुद्दे हैं इसको लेकर के आज इस दौरान चर्चा की जा सकती है और क्या कुछ अपडेट आपको मिल पा रहा है? बिल्कुल मनीष, जो घटनाक्रम है, राजनीतिक घटनाक्रम है, उसमें बड़ी खबर आ रही है कि जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे हैं। साफ तौर पे 1.5 घंटे पहले उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हुई थी। करीब 1 घंटे मुलाकात हुई थी। उनसे तमाम जो घटनाक्रम है उस पर चर्चा हुई थी, मंथन हुआ था। उसके बाद जेपी नड्डा पूरा जो फीडबैक है वो प्रधानमंत्री को देने वहां पहुंच रहे हैं। उनके साथ संगठन के कई पदाधिकारी भी मौजूद है। कहीं ना कहीं बीजेपी इस पूरे मसले को काफी गंभीरता से ले रही है, उत्तर प्रदेश चुनाव को। और साफ तौर पे जिस तरह की बातें आ रही थी कि उत्तर प्रदेश में कैबिनेट का जो एक्सटेंशन होगा, क्या होगा या नहीं होगा, कौन से जो सहयोगी दल हैं उसमें पार्टिसिपेट ले सकते हैं, तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर जेपी नड्डा प्रधानमंत्री आवास पहुंचे हैं। जी बिल्कुल कुमार पुष्कल, कहीं ना कहीं यहाँ पर राजनीतिक घटनाक्रम लगातार काफी तेजी से बदलता हुआ नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है, कौन से ऐसे मुद्दे हो सकते हैं जिसको लेकर के अचानक जेपी नड्डा को प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात के लिए पहुंचना पड़ रहा है? देखिए, साफ तौर पे कई मुद्दे हैं। अगर राजनीतिक से बात करें तो मेन मुद्दा राजनीतिक से ही जुड़ा हुआ मुद्दा है कि किस तरह से संगठन और सरकार उत्तर प्रदेश में काम कर रही है, किन किन लोगों को उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री बनाया जाए। 2 लोगों की बात चल रही है, निषाद पार्टी के डॉक्टर संजय कुमार निषाद और जितेंद्र प्रसाद की भी बात कैबिनेट में जोड़ने की हो रही है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को जेपी नड्डा खुद फीडबैक देने पहुंचे हैं और योगी आदित्यनाथ के साथ जो बातें हुई हैं, जो बैठकों का दौर चला है, उसकी पूरा फीडबैक वो सीधे प्रधानमंत्री को देंगे। लेकिन उनके साथ साथ पार्टी के कुछ पदाधिकारी भी हैं जो आगे चुनाव की जो रणनीति है उस पर भी वहां चर्चा की जाएगी। जी बिल्कुल। कुमार पुष्कल, आपसे जानना चाहेंगे और कौन कौन से नेता हैं जो जेपी नड्डा के साथ मौजूद हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे हैं? देखिए, साफ तौर पे ये कहा जा रहा है कि जो संगठन के पदाधिकारी हैं और खासकर जो इस पूरे जो पॉलिटिकल सिनेरियो को देख रहे हैं वो भी उनके साथ पहुंचे हैं। नाम बताना बड़ा मुश्किल है कि कौन कौन, लेकिन जेपी नड्डा जरूर दिखे प्रधानमंत्री आवास में जाते हुए। जी बिल्कुल। कुमार, कहीं ना कहीं एक तरफ तो सीएम योगी आदित्यनाथ राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने जा रहे हैं। क्या कुछ राजनीतिक मायने हैं इसके? देखिए, साफ तौर पे राजनीतिक मायने, काफी गंभीर राजनीतिक मायने हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव है और बीजेपी इसे किसी हालत में खोना नहीं चाहती। और साफ तौर पे जिस तरह से कल गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर मुख्यमंत्री के रहते तमाम सहयोगी पार्टियों को बुलाया गया था, उनसे बातचीत की गई थी, तो कहीं ना कहीं साफ तौर पे जो सहयोगी पार्टी है उसको साधने में पार्टी ड्यूटी है। और साफ तौर पे ये कहा जाए कि बीजेपी 2017 के उसी समीकरण को दोहराना चाहती है जिससे वो जीत कर 15 साल के बाद 2017 में सरकार बनाई थी। तो कहीं ना कहीं उस समीकरण को पार्टी खोना नहीं चाहती और उन सहयोगियों को भी खोना नहीं चाहती जिन्होंने 2017 में उनका साथ दिया था, जो बीजेपी के एलाइज थे। जी कुमार, बिल्कुल, आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने जेपी नड्डा के साथ भी मुलाकात की है। क्या पता लग पाया किन किन मुद्दों को लेकर के इस दौरान इस बैठक में चर्चा की गई है? क्या कुछ निकल करके सामने आया है? देखिए, साफ तौर पे जो बैठक का मुद्दा था टोटल राजनीतिक था। किस तरह से सरकार चल रही है, कौन कौन से लोग नाराज हैं, सहयोगी दल क्यों नाराज है,
कैबिनेट एक्सपेंशन में किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, जिसकी बार बार ये कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में कैबिनेट एक्सपेंशन हो सकता है, किन किन लोगों को जगह दी जाएगी, आगे के चुनाव की रणनीति क्या होनी चाहिए, तमाम इन बातों पर जेपी नड्डा से मुख्यमंत्री ने मंत्रणा की है और काफी लंबी मंत्रणा की है। जी बिल्कुल बिल्कुल। कुमार, आपको क्या लगता है, सीएम तो अभी राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए जा ही रहे हैं, वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात करने के लिए निकल चुके हैं। क्या लगता है आपको कि कोई राजनीतिक बड़ा फेरबदल यूपी में हो सकता है आने वाले समय में? बिल्कुल, जिस तरह से एक राजनीतिक सिनेरियो में जिस तरह से ये मंत्रणा चल रही है, 2 दिनों में जो दिल्ली का पारा एकदम गर्म होता चढ़ता नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक फेरबदल जरूर पार्टी और सरकार में देखने को जरूर मिलेगी, जिस तरह का अंदेशा जताया जा रहा है। बिल्कुल कुमार, यहाँ पर अगर बात की जाए कयासों की, तो कयास लगाए जा रहे हैं कि नेतृत्व में भी कुछ समय बाद परिवर्तन यूपी में हो सकता है। क्या लगता है आपको, अगर नेतृत्व परिवर्तन होता है तो कौन सा ऐसा चेहरा है जिसको एक मुख्य जिम्मेदारी दी जा सकती है, मुख्यमंत्री का पद दिया जा सकता है? देखिए मनीष, नेतृत्व परिवर्तन कराना बहुत जल्दीबाजी होगी अभी पार्टी के लिए, क्योंकि 2000 कुमार, आप नजर रखें, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीरेंद्र सिंह हमारे स्टेट हेड इसी खबर बाजार जानकारी के साथ जुड़ गए। वीरेंद्र जी, आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुछ ही देर पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात की थी और अब जेपी नड्डा मुलाकात करने के लिए, प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए निकल चुके हैं। क्या कुछ राजनीतिक मायने इसके, क्या लगता है आने वाले समय में क्या कुछ बदलाव यूपी में होने वाला है? देखिए, आज का दिन उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री को लेकर जो कयास चल रहे हैं, उन कयासों पर सुबह से मीटिंगों के दौर चल रहे हैं और रिजल्ट का अभी तक कोई पता नहीं है। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के मिलने हैं मुख्यमंत्री से। मुख्यमंत्री इनसे मिलने के बाद अब राष्ट्रपति भवन में है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक योगी जी ने कोई बात अपनी ओर से नहीं कही है, लेकिन पार्टी की क्या मंशा है उनको बताया जा चुका होगा, क्योंकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इसीलिए बुलाया था। अब वो प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। तो अब वो प्रधानमंत्री को भी ये ब्रीफिंग देंगे कि उत्तर प्रदेश में जो ऑपरेशन चल रहा है उसको लेकर फाइनल स्थिति क्या है, वो सारे फीडबैक प्रधानमंत्री को देने के लिए जेपी नड्डा उनके आवास पर पहुंचे हुए हैं। आज की रात में उत्तर प्रदेश में सरकार की स्थिति को लेकर सारी चीजें साफ हो जाएंगी, क्योंकि आज योगी जी को वापस लखनऊ लौटना है और अगर उत्तर प्रदेश में कोई नेतृत्व परिवर्तन होना है तो बीजेपी इसका आज से लेकर कल सवेरे तक ऐलान कर देगी, अन्यथा ये माना जाएगा कि उत्तर प्रदेश में योगी के नेतृत्व में बीजेपी विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। ज्यादा वक्त नहीं है, 24 घंटे का लगभग समय है। अब ये उत्तर प्रदेश का राजनीतिक भविष्य तय होगा। लेकिन देखिए, अरविंद कुमार शर्मा का क्या होगा, संगठन का क्या होगा, ओबीसी नेताओं का और जो पंचायत चुनाव के परिणाम रहे उनका बीजेपी ने क्या सोचा और मन बनाया है, ये सब चीजों पर भी जवाब आना बाकी है और इसका इंतजार चल रहा है। और उम्मीद ये की जा रही है कि कल सवेरे तक या आज रात तक उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री से लेके अरविंद शर्मा तक, केशव मौर्य तक और बीजेपी के संगठनात्मक और चुनावी रणनीति तक का खुलासा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। वीरेंद्र जी, एक बड़ी खबर ये भी सामने आ रही है, लगातार जो बीजेपी के बड़े नेता उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा। आपको क्या लगता है कि अगर नेतृत्व परिवर्तन होता है तो कौन सा ऐसा चेहरा है जिसको एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है? देखिए, बीजेपी में कोई नेता इस हैसियत में नहीं है स्थिति में कि वो किसी राज्य के मुख्यमंत्री को बदलने का कोई ऐलान कर दे। सिर्फ प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को छोड़कर जी, तो स्वाभाविक है कि सबको यही बोलना है कि नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर प्रधानमंत्री या बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये लोग कुछ चाहते हैं तो वो अपने उचित समय पर अपनी बात का खुलासा करेंगे और अपना मैसेज भेजेंगे। बिल्कुल। यूपी के मुख्यमंत्री 2 दिन से दिल्ली में हैं, सारे नेताओं से वो मिल रहे हैं और उसी के साथ साथ बीजेपी उत्तर प्रदेश में जो सहयोगी दल हैं उनसे भी लगातार बात कर रही है। तो ये तो है कि सहयोगी दल 4.5 साल से किनारे किए हुए थे,
वो नाम के खाली सहयोगी दल थे, उनको कोई सम्मान तो उत्तर प्रदेश में मिला नहीं इस बीजेपी सरकार में। अब दिल्ली के लोग उनको बुला रहे हैं। और दूसरा, इन सब बातों के अलावा जो बीएल संतोष की मीटिंग थी उसका परिणाम क्या रहा, वो लबो लुआब जो 3 दिन कसरत चली। उसके बाद संघ के नेता आए, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रभारी मिलते रहे। ये सब चीजों के अंत का समय अब आ गया है। बिल्कुल। इन सब कयासों पर आने वाले 24 घंटों में लग जाएगा विराम। और जेपी नड्डा प्रधानमंत्री से मिलने गए हैं, तो यूपी को लेकर कोई बड़ा फैसला 1-2 घंटे में भी सामने आ सकता है। बिल्कुल। वीरेंद्र जी, यहाँ पर समय की कमी के चलते आपको धन्यवाद करना पड़ रहा है फिलहाल।